नमस्कार दोस्तों, सिल्वर फॉक्स ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 19 सितंबर 2022 यानी कि सोमवार के दिन के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे और इन स्टॉक्स में किस प्राइस पे एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है और क्या टारगेट रखना है, उसकी फुल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वॉच लिस्ट सोमवार के दिन के लिए यानी कि 19 सितंबर 2022 के लिए। हमारे वॉच लिस्ट में 4 स्टॉक्स रहेंगे, उसमें से यूपीएल और एमआरएफ पे हमारा बेरिश व्यू यानी कि सेल का व्यू है और जोमेटो और वोल्टास के लिए हमारा व्यू बुलिश है यानी कि हम बाय करके काम करना पसंद करेंगे। तो गाइज, हमने व्यू आपको बता दिया, अभी इस व्यू के पीछे का टेक्निकल एनालिसिस समझ लेते हैं। इसके लिए हम आ गए हैं चार्ट्स पे। तो गाइज, हमारा पहला स्टॉक है यूपीएल, ठीक है। इसके डेली चार्ट पे हम आ गए हैं और यहाँ पे जैसे हमने लिखा है हमारा व्यू मंडे के दिन के लिए सेल का है। हमारा सेल का व्यू इसलिए है क्योंकि गाइज आप फ्राइडे का प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बेरिश मारूबोजू कैंडल बना है। अब जैसे कि बेरिश मारूबोजू कैंडल के बारे में आपको पता है कि ये कैंडल इंडिकेट करता है कि पूरे दिन फ्राइडे के दिन सेलर्स इस स्टॉक में कंट्रोल में रहे थे और उन्होंने स्टॉक प्राइस को नीचे ड्रैग करने का कोशिश किया। अब जैसे कि सेलर्स स्टॉक के कंट्रोल में है तो आने वाले दिनों में स्टॉक को और भी नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। गाइस, इसके अलावा कुछ और टेक्निकल इंडिकेटर्स है, जैसे कि आप ये रेड लाइन देखते हो, ठीक है। ये रेड लाइन 50 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो फ्राइडे का क्लोजिंग इस रेड लाइन के नीचे रहा है, जो वंस अगेन एक बेरिश इंडिकेशन है। इसके अलावा ये जो एक सपोर्ट लाइन था, ठीक है, यहाँ पे इसको भी प्राइस ने फ्राइडे को ब्रेक कर दिया है और एक दूसरा सपोर्ट लाइन जो कि प्रीवियस स्विंग लो था उसको भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हो कि मल्टीपल सपोर्ट लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया है, जिसके चलते हमने यूपीएल में सेल का व्यू रखा है मंडे के लिए। ओके गाइज, अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है जोमेटो। जोमेटो पे हमारा व्यू बाय का है और गाइज हमने काफ़ी टाइम से जोमेटो पे बाइंग का व्यू रखा है। तो अगर फ्राइडे का प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा हैमर टाइप का फॉर्मेशन बना है। हालांकि ये डेली कैंडल को देख के इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगेगा, इसलिए हम स्विच कर जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। ओके गाइज, हम आ गए हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे जोमेटो के। जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, तो गाइज आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन ओवरऑल मार्केट बेरिश था और उसके साथ जोमेटो भी काफ़ी बेरिश रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अराउंड 3 PM यानी मार्केट क्लोजिंग के टाइम इसमें ज़बरदस्त बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला और इसके चलते ज़बरदस्त प्राइस शूटअप हो गया। प्राइस इतना शूटअप हुआ कि इवन वो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। पूरा मार्केट नेगेटिव था बट ये स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। इसको गौर से देखें तो आप देख सकते हो कि क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे बिल्टअप हुआ है लास्ट 30 मिनट्स में। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स के जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने यहाँ पे बाइंग की है और जब भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी स्टॉक में बाइंग करते हैं तो उनका बाइंग थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहता है। तो ये बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे के दिन भी कंटिन्यू रहेगा और इसके चलते जोमेटो में अच्छी खासी इंक्रीज देखने मिल सकती है। दैट इज़ द रीज़न जोमेटो पे हमने मंडे के लिए बाई कॉल इनिशिएट किया है। ओके गाइस, थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है एमआरएफ। इस गाइस एमआरएफ में बहुत ही क्लियर फॉर्मेशन है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था प्राइस का, जो कि एक स्विंग हाई था। अगस्त मंथ का ये हाई था। इसको 2 दिन पहले यानी कि थर्सडे के दिन ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक किया गया, लेकिन फिर इमीडिएटली नेक्स्ट डे इस प्राइस को इसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया गया। ये दोनों दिन का प्राइस एक्शन देख सकते हो कितने हैवी वॉल्यूम पे हुआ है। यानी कि बायर्स ने कोशिश ज़रूर की उसको तोड़ने की, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर पाए। एक्चुअली उनको यहाँ पे सस्टेन कर लेना था और फिर यहाँ से ऊपर जाना था, बट सेलर्स इतने ओवर पावर्ड हो गए कि उन्होंने फिर से रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया। इसका क्लियर मतलब ये है कि दिस वॉज अ बुल ट्रैप, यानी कि ये जो मूवमेंट रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ वो बुल ट्रैप था। बायर्स यहाँ पे फंसा दिया गया। दैट्स द रीज़न जब भी बुल ट्रैप होता है तो और प्राइस नीचे जाने की आशंका होती है। तो इसी के चलते हमने मंडे के लिए एमआरएफ में सेल कॉल इनिशिएट किया है। ओके गाइस, आखिरी स्टॉक की तरफ चलते हैं। आखिरी स्टॉक हमारा है वोल्टास। ओके गाइस, हम आ गए हैं वोल्टास के डेली चार्ट पे। जस्ट मैं थोड़ा चार्ट सेट कर लेता हूँ। यस गाइस,
अभी गाइस वोल्टास का अगर आप फ्राइडे का प्राइस एक्शन देखोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये तो बेसिकली बेरिश लग रहा है, तो क्यों यहाँ पे बाय कॉल इनिशिएट किया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट थिंग यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो मल्टी मंथ लो था यहाँ पे, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 4 महीने पहले का लो था, इसको यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, बेरिश प्रेशर आया, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप ये कितना बड़ा विक छूटा हुआ है यहाँ पे। तो जब भी इस तरीके के विक फॉर्मेशन आते हैं तो दैट मीन्स कि ऑपोजिट साइड का प्रेशर बढ़ने लगा, यानी कि अगर ये कैंडल बेरिश है तो ये जो विक इंडिकेट करता है कि बुल्स वापस मार्केट में आ गए हैं और ये कोशिश करेंगे कि प्राइस को ऊपर ले जाने की ऊपर ले जाया जाए। तो ये एंटीसिपेशन में हमने मंडे के लिए इस पर बाई कॉल रखा हुआ है। और गाइज आप वॉल्यूम पे भी नज़र डालिए, मैं हमेशा वॉल्यूम चेक करता हूँ। वॉल्यूम आप देखिए गाइज, ये फ्राइडे का वॉल्यूम पिछले 1 महीने का वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, ठीक है। तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि बेयर्स ने कोशिश ज़रूर की रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करने की, लेकिन फिर ये विक छूटने के कारण ये इंडिकेशन होता है कि बुल्स वापस कंट्रोल में आ गए हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वोल्टास पे हमारा बाय कॉल रहेगा मंडे के लिए। तो गाइज ये 4 स्टॉक्स हो गए हमारे वॉच लिस्ट में मंडे के लिए। उस पर व्यू भी क्या है हमने बता दिया, इसके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस भी हमने आपको बता दिया। अभी गाइज मैं आपके साथ एक ऐसी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि अगर आपको कोई एडवांस टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो गाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि फॉर ऑल बुलिश स्टॉक्स, यानी कि जो स्टॉक्स में हमने बुलिश रिकमेंडेशन दिया है उसको फर्स्ट 30 मिनट के हाई के ब्रेक होने पे हमें बाय करना है, और जो भी बेरिश स्टॉक्स है उसके फर्स्ट 30 मिनट के लो के ब्रेक होने पे सेल करना है। जैसे ही आप जैसे ही स्टॉक में एंटर कर जाते हो तो आप एंट्री प्राइस से 0.75% का स्टॉप लॉस हमें रखना है और 1.50% का टारगेट हमें रखना है। यानी कि अगर एग्जांपल दूँ गाइस, तो से फॉर एग्जांपल हमने एक बुलिश स्टॉक में 100 रुपीज़ पे एंट्री कर लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 99.25 और हमारा टारगेट रहेगा 101.50। एक और सब रूल है गाइज यहाँ पे कि अगर मानो किसी स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो स्टॉक में वापस से 30 मिनट का हाई या लो ब्रेक होने पे एंटर कर सकते हैं। ये इसको री एंट्री कहते हैं, और री एंट्री पर स्टॉक में हम सिर्फ एक ही बार करेंगे दिन में। तो ये रूल भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एंटर होने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन वापस से प्राइस अपनी मोमेंटम गेन करता है और टारगेट तक जाता है। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट रूल रहेगा कि हमें पर ट्रेड 0.50% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल ही रिस्क करना है। इसका मतलब ये कि अगर आप मान लो 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल लेके बैठे हो, तो आपको हर ट्रेड में अपनी क्वांटिटी उस हिसाब से सेट करनी है कि अगर मानो स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको सिर्फ 500 रुपये या उससे कम का नुकसान होता है। ये गाइज ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने में बहुत मदद करेगा। ओके, अभी फर्स्ट 30 मिनट होने के बाद अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं रहना चाहते हो तो आप जो भी बुलिश या बेरिश स्टॉक्स में उसके हिसाब से हाई या लो पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो। लेकिन फिर आपको 245 को वापस से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आना है और देखना है कि जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स एक्टिवेट नहीं हुए, यानी कि ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुए, वो 245 को सारे पेंडिंग ऑर्डर्स डिलीट कर देना है। गाइज ये सिचुएशन काफ़ी बार होती है। अगर हमने 4 स्टॉक रिकमेंड किए हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी 4 में से 2 ही एक्टिवेट होंगे, 2 नहीं होंगे। तो ये काफ़ी कॉमन बात है। तो इसलिए जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं उसे हम 245 को हम उसे कैंसिल कर देंगे। और फाइनल स्टेप ये है गाइस कि अगर मानो कोई पोजीशन, आपकी ट्रेड पोजीशन 315 तक ओपन होती है, यानी कि उसमें अगर ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ ना ही टारगेट हिट हुआ, तो ऐसी सारी पोजीशंस आप क्लोज कर लोगे और जो भी छोटा सा प्रॉफिट लॉस मिले वो लेके निकल जाओगे। सो दैट्स इट गाइस, ये था पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और हमारा मंडे का पूरा गेम प्लान आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।